हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में। हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है क्लासिफिकेशन के बारे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इसमें हम पहले 3 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जो 3 क्लासिफिकेशन है वो पहली हमारी रहेगी कार्ल की क्लासिफिकेशन, दूसरी हमारी रहेगी सेलुलर क्लासिफिकेशन, और बच्चों तीसरी हमारी कौन सी रहेगी, ब्रॉड क्लासिफिकेशन। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन सबसे मेन क्लासिफिकेशन रहेगी आपकी आज की। तीनों के बारे में अच्छे से बात करेंगे, वीडियो को एंड तक देखना, आपको इसकी अच्छे से हर एक डाउट आपका इस क्लासिफिकेशन के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कार्ल की क्लासिफिकेशन से। देखिए बच्चों, जो कार्ल की क्लासिफिकेशन है, कार्ल ने हमें सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेलुलर स्ट्रक्चर होती है ना, उसके डिफरेंस के बेस पे बेटा हमें इसकी क्लासिफिकेशन दी थी कार्ल ने। उसका जो मेन चीज़ उसने रखी थी कि किस बेस पे वो क्लासिफिकेशन दे रहा है, तो वो हमें सेलुलर स्ट्रक्चर के डिफरेंस के बेस पे उसने हमें 1997 में क्लासिफिकेशन दी थी, जिसको उसने क्या किया था बेटा, उसने डिवाइड कर दिया था 3 डोमेन्स में और 6 किंगडम में। 3 तो हमें क्या दिए थे उसने, डोमेन, और 6 क्या दिए थे हमें, किंगडम। तो चलिए इन डोमेन और किंगडम के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे पहले एक डोमेन देख लेते हैं, कौन कौन से डोमेन है हमारे पास। पहला हमारा डोमेन आ गया बैक्टीरिया, दूसरा आर्किया और तीसरा यूकेरिया। ये तीनों हमारे क्या हो जाते हैं बेटा, ये तीनों हैं हमारे डोमेन। ठीक है, ये तीनों क्या हैं हमारे डोमेन। बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया डोमेन है। इनके बारे में तुम्हें और भी बताऊंगी अच्छे से क्लियर करने के लिए। देखो ये 3 तो हमारे हो गए डोमेन। अब किंगडम कहाँ, यहाँ पे, यहाँ तो हमें 3 ही शो हो रहे हैं, है ना। अब देख रहे होगे कि ये तो 3 डोमेन है, किंगडम कहाँ पे हैं। तो देखो किंगडम कौन से हैं। पहला हमारा किंगडम आ गया यू बैक्टीरिया, दूसरा आर्की बैक्टीरिया, तीसरा प्लांट्स, चौथा एनिमल्स, पांचवा फंगी और छठा प्रोटिस्टस। तो ये हमारे 6 क्या आ गए बेटा, किंगडम। जे शे हमारे आ जाते हैं किंगडम। तो ये थी हमारी कार्ल की क्लासिफिकेशन के 3 डोमेन थे, और तीसरे वाले डोमेन को आगे 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, है ना, 4 भागों में इसको बांट दिया। तो पहला ये यू बैक्टीरिया हो गया, दूसरा आर्की, और बाकी के ये यू कैरी में जो 4 कैटेगरी आ रही हैं उनको मिला के हमारे पास 6 किंगडम आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं हमारे पास, 6 किंगडम। अब इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं कि क्या है। देखिए जो यू बैक्टीरिया ना बेटा, अगर यू बैक्टीरिया की मैं बात करूँ तो यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके पास एक स्पेशल कंपोनेंट होता है कि वो पेप्टिडोग्लाइकन केमिकल की बनी होती है। किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन केमिकल की ये बनी है। बट दूसरी तरफ आर्की बैक्टीरिया के पास, सेल वॉल के पास ये चीज़ नहीं है। आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल के पास ये चीज़ नहीं है। ये एशियन टाइप का बैक्टीरिया है जो कि किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में रह लेता है, एक्सट्रीम कोल्ड हीट में ये रह लेता है। ठीक है, और यूकेरिया में हमारे 4 डोमेन्स आ जाते हैं, 4 आगे किंगडम आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके पास थी सेल वॉल के पास पेप्टिडोग्लाइकन थी, इसकी सेल वॉल के पास पेप्टिडोग्लाइकन नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि उसने 6 किंगडम जो लिए थे, इसने क्या किया था, जो कार्ल था ना, इसने क्या किया था, कैसे उसने ये डिफरेंस किया। कार्ल ने क्या लिया, 3 सैंपल लिए। ठीक है, ये तीनों जो किंगडम है ना, इनसे आरएनए के ये सैंपल लिए। ठीक है, आरएनए सैंपल लिया। आरएनए सैंपल किया क्या, राइबोसोम आरएनए। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, प्रोटीन बनाता है राइबोसोम लिविंग थिंग्स में, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें आरएनए क्या करता है, राइबोसोम आरएनए जिसको हम बोलते हैं, ये वाला जीन प्रोटीन बनाता है। तो इसने ये सारे तीनों का क्या किया, इन तीनों का ये आरएनए सैंपल ले लिया, फिर इसको रीड किया। क्या किया, रीड किया। और रीड करने के बाद उसने देखा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ उसको डिफरेंस दिख रहे हैं, हर एक जीन्स में, हर एक स्ट्रक्चर में। उसने देखा कि उसको कुछ ना चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो बाहर से स्ट्रक्चर से एक दूसरे जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। अंदर हम जीन्स को देखें तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको डिफरेंस देखने को मिल रहा था। तो ऐसे उसने क्या कि हमें ये क्लासिफिकेशन दी, जिसको हम कार्ल की क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारे पास ये 3 डोमेन है और ये 6 क्या है हमारे पास, किंगडम है। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारे पास आ रही है वो है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करो तो इसमें आएगी, एक आएगी सेलुलर, अब सेलुलर मतलब, और दूसरी आएगी ए सेलुलर। सेलुलर का मतलब बस कि वो सेल से बनी है। ठीक है, उसके पास मल्टी और यूनिसेलुलर है, और ए सेलुलर मतलब कि उसके पास सेल्स ही नहीं है। देखिए
इसके पास दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए दोज माइक्रोब्स दैट पोजेस अ सेलुलर स्ट्रक्चर इन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर फॉर्म, मतलब कि यानी कि उनके पास सेल्स हैं, चाहे वो एक सेल से बनी है सिंगल सेलुलर है, चाहे वो बहुत सारे सेल मल्टी सेलुलर से बनी है, लेकिन उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास सेल्स हैं। इसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ए सेलुलर, यानी कि जिन माइक्रोब्स के पास सेलुलर स्ट्रक्चर है ही नहीं, वो आगे वायरस आपके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी मेन क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे? हमारी मेन क्लासिफिकेशन कौन सी है आपकी? ब्रॉड क्लासिफिकेशन। ब्रॉड में पहले आपके पास क्या आता है? बैक्टीरिया। क्या आता है? बैक्टीरिया। तो देखिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलियंस में छोटी छोटी सी शे दुनिया है हमारे पास, ठीक है। हमें क्या है कि अपने आसपास मिलेंगी शे, छोटी छोटी सी दुनिया, ठीक है, जो कि छुप के रहती हैं, छोटे छोटे होते हैं और हम सबसे छुप के रहती हैं। कोई हवा में रहता है, कोई पानी में रहता है, कोई हमारी बॉडी के भीतर ही रहता है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे जो जीव हैं, ठीक है, वो क्या है कि छुप के रहते हैं हमसे, कि हम उनको ढूंढ ना लें, और वो पानी में, हवा में, हमारी बॉडी में कहीं पे भी पाए जाते हैं। और मैं सबसे पहले आ जाता है बैक्टीरिया। चलो बैक्टीरिया के कुछ फीचर्स देखते हैं, बैक्टीरिया के बारे में क्या क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं आज। देखिए पहले तो वाइडर डिस्ट्रीब्यूटर है कि बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है। वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक, ये बहुत ही टिनी होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप चाहिए इनको देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये यूनिसेलुलर, यानी कि एक ही सेल से बने हैं। बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक ही सेल है। यूनिसेलुलर का मतलब कि बैक्टीरिया के पास क्या है? एक ही सेल है। बैक्टीरिया अकेला ही काफ़ी है, उसको कोई इतना ज़्यादा सेल्स नहीं चाहिए, कोई 5 स्टार होटल नहीं चाहिए, बस एक कमरा, एक सेल उसके लिए इनफ है। उसके बाद मेरे पास आ गया प्रोकैरियोटिक का फीचर। अब प्रोकैरियोटिक यानी कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। बैक्टीरिया की सेल वॉल के पास क्या नहीं है? न्यूक्लियस नहीं है। तो इसको किस कैटेगरी में डालोगे? प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स दैट हैव इमेंस इफेक्ट ऑन देयर प्रेजेंस ऑन द अर्थ, यानी कि ये धरती पे हर जगह पे, बहुत सारी जगह पे पाए जाते हैं। दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, चलिए। तो इन्होंने कहा कि सम बैक्टीरियल कॉज डिजीजेस बट सम आर हार्मलेस, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे हम इंसान सारे बुरे नहीं ना होते, वैसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे बुरे नहीं होते। कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं। जो अच्छे वाले हैं वो अच्छा काम करेंगे। अब देखो जो बुरे वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? डिजीज़ कर रहे हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफाई, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कर रहा है। बट कुछ अच्छे वाले क्या करते हैं? देखो अच्छे वाले क्या कर रहे हैं? डीकम्पोजर मतलब ये क्या करते हैं कि जो भी डेड चीज़ें ना, सपोज कि कोई डेड लिविंग थिंग है, जब कोई भी चीज़ डेड होगी उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करके मिट्टी में मिला देते हैं। किस में मिला देते हैं? मिट्टी में, सॉइल में ही मिला देते हैं। डीकम्पोजर का सिंपल मतलब है कि कोई भी डेड चीज़ है ना, कोई भी डेड चीज़ को जो मर चुकी है उसको तोड़ के ये मिट्टी में ही मिला देते हैं। तो ऐसे क्या है कि कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट को क्लीन रखने का काम करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास हर तरह के बैक्टीरिया, अच्छे वाले भी और बुरे वाले भी। और जब हम इनकी स्टडी करते हैं ना, इनकी स्टडी करने को क्या बोलते हैं? ये सबको पता होगा कि इनकी स्टडी करने को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। तो ये था बैक्टीरिया के कुछ मोटे सा नॉलेज, ठीक है। होप कि आपको इसका अच्छे से समझ में आया होगा कि ये बैक्टीरिया क्या है। उसके बाद बात करते हैं, चलिए वायरस के बारे में जानते हैं आज। वायरस में सबसे फेमस कौन सा चल रहा है आजकल? कोरोना वायरस। आजकल क्या, ये बहुत टाइम से मतलब फेमस चल रहा है। अभी भी थोड़ी देर पहले इसकी अफवाह उड़ी, ये फिर से आ गया। तो ये कोरोना क्या है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को छुट्टियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं, लोगों का घर से देखो ये छोटा सा वायरस है, लेकिन इसने क्या किया था 2020 में? लोगों का घर से बाहर निकलना ही मुश्किल कर दिया था। ये छोटा सा जो हमें दिखता भी नहीं है, इतनी पावर थी इस वायरस में। वायरस क्या है कि जो वायरस है उनके बारे में अगर जाने तो वायरस ए सेलुलर है। देखो इनके पास कोई सेल्स भी नहीं है ना। और हम ह्यूमंस में देखो सेल्स ही फंक्शनल है, और हम ह्यूमन सेल्स के सहारे चलते हैं। हम में सेल्स कम हो जाते हैं, हमारा तो काम हो जाता है, लेकिन वायरस के पास सेल्स ही नहीं है, बट फिर भी ये इतना धमाका कर देते हैं, हमारा ही घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देते हैं। तो इनके पास तो वायरस के पास क्या कि सेल्स ही नहीं है ना। वायरस के पास सेल्स ही नहीं, लेकिन फिर भी कितना धमाका कर रहे हैं। तो ये ए सेलुलर है, यानी कि इनके पास सेल्स नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। अब इस वर्ड का क्या मतलब? ये जो आ गया लिखा हुआ वर्ड सेंटेंस, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, मतलब कि ये क्या करते हैं? ये किसी और सेल्स, लिविंग थिंग के जो सेल्स है ना, मतलब किसी और लिविंग थिंग की बॉडी में रह सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ कि किसी पैरासाइट की बॉडी में ये क्या करेंगे? वायरस। सपोज़ कि ह्यूमंस में रह लेंगे, या फिर सपोज़ किसी पैरासाइट की बॉडी में ये क्या करेंगे? लाइव करेंगे, रहेंगे और वहीं पे मल्टीप्लाई होंगे। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर का मतलब बस यही है कि जो ये वायरस हैं ये किसी और लिविंग थिंग्स की बॉडी में लाइव करेंगे, रहेंगे भी
और मल्टीप्लाई भी होंगे उसी की बॉडी में, ठीक है। और ये देखो और बात, ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, लेकिन सब फिर भी ये इतना धमाका करते हैं बैक्टीरिया से भी ज़्यादा। बैक्टीरिया में तो फिर भी कुछ बैक्टीरिया अच्छे आ जाते हैं, लेकिन ये वायरसेस बहुत धमाका करते हैं। बैक्टीरिया से भी छोटे हैं लेकिन बैक्टीरिया से भी ज़्यादा धमाका करते हैं। और इनको हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप चाहिए इनको देखने के लिए, ये ऐसे नहीं दिखेंगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हमें चाहिए। वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग वेरियर वायरल डिसीज़, बहुत सारी वायरल डिसीज़ करते हैं ह्यूमन, एनिमल्स में, प्लांट्स में, सब में। HIV, SARS, COVID-19 ये सब डिसीज़ ये कर देते हैं। तो देखो वायरस के बारे में भी हमने मोटा मोटा जान लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट के बारे में, जो कि आती है हमारी फंजाई। फंजाई के बारे में जान लो कि फंजाई क्या है। तो पहला ही पॉइंट लिखा है यूकैरियोटिक, मतलब फंजाई यूकैरियोटिक, मतलब फंजाई या यूकैरियोटिक, इसका क्या मतलब कि इसके पास न्यूक्लियस है, इसके पास क्या है, न्यूक्लियस है। लाइक आर ह्यूमंस, फंगी हैव न्यूक्लियस, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब देखो यूनिसेलुलर की एग्जांपल दी है यीस्ट, मल्टी सेलुलर की एग्जांपल दी है मोल्ड्स। देखो यूनिसेलुलर मतलब कि एक ही सेल से बनी है, मल्टी सेलुलर मतलब कि बहुत सारे। तो फंजाई मल्टी सेलुलर भी हो सकती है और यूनिसेलुलर भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो इसका फीचर बताया गया है दैट इज़, देखो नेक्स्ट फीचर इज़ ए क्लोरोफिल। अब ये क्या है, देखो ए क्लोरोफिल इसको इसलिए बोला गया है कि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल क्या है कि क्लोरोफिल अगर होगी तो उसकी हेल्प से जी अपना फूड खुद बना सकती है, बट इसके पास नहीं है क्लोरोफिल, तो हमने इसको ए क्लोरोफिल का नाम दिया है कि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो ये ए क्लोरोफिल है और ये अपना फूड आप नहीं बना सकती, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो कैसे कैसे, मतलब ये आगे अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करती है, अपनी प्रजातियों को। तो रिप्रोड्यूस सेक्सुअल भी होगी, मतलब मेल फीमेल वाला भी चलेगा, और एक सेक्सुअल भी अकेले अलॉन भी ये क्या है कि अपने ऑफस्प्रिंग आगे डेवलप कर सकती है। लार्जर, देखो ये बैक्टीरिया से बड़ी आ गई, उसकी बड़ी बहन, तो ये क्या है, बैक्टीरिया की बड़ी बहन है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से लार्जर इन साइज है। बैक्टीरिया से जो साइज में क्या होती है, बड़ी होती है, तो उसकी आगे ये बड़ी बहन। उसके बाद पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक, जानी कि ये डिसीज़ कर भी सकती है और ये डिसीज़ नहीं भी करेगी, ठीक है। कुछ फंजाई डिसीज़ करती हैं, कुछ फंजाई डिसीज़ नहीं करती, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी के हिसाब से भी देखो, फंगी कैन हैव 2 मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स, इसको 2 मॉर्फोलॉजिकल टाइप दी हैं, जैसे यीस्ट में आ गया कैंडा एल्बिकेनस और मोल्ट में आ गया एस्परगिलस, ठीक है। तो इसको 2 मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट देखो प्रोटोजोन्स। अब बात करेंगे हम प्रोटोजोन्स के बारे में कि ये प्रोटोजोन्स क्या होते हैं। तो चलिए तो जो प्रोटोजोन्स हैं वो देखिए, वो जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है सिंगुलर प्रोटोजोआ। अगर एक की बात करें तो उसको बोलेंगे प्रोटोजोआ, सिंगुलर को एक को प्रोटोजोआ, अगर ज़्यादा है गिनती में तो उसको हम प्रोटोजोन्स बोलते हैं। ये भी क्या है, यूनिसेलुलर, जानी कि ये भी यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बनी है। यूकैरियोटिक है, मतलब कि इनके पास न्यूक्लियस भी है। एंड मोस्टली पैरासाइटिक माइक्रोब्स दैट पोजेस इंट्रिकेट इंटरनल स्ट्रक्चर, जानी कि कहने का मतलब कि बहुत सारे प्रोटोजोन्स हैं जो अदर लिविंग जो थिंग्स हैं उनके अंदर ही रहते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। दूसरा फ्री लिविंग और एंडो पैरासिटिक इन नेचर। फ्री लिविंग का मतलब कि कहीं भी पाए जाते हैं, वाटर में, सॉइल में, मिट्टी में, ठीक है। और एंडो पैरासिटिक मतलब जानी कि ये क्या करते हैं, अदर किसी की बॉडी में लाइव करते हैं, किसी और जैसे पैरासाइट होगी, ठीक है, तो उनकी बॉडी में लाइव करेंगे, रहेंगे और डिजीज़ कॉज करेंगे, मे कॉज हार्म, ठीक है, कर सकते हैं। कहीं पे भी ये पाए जाते हैं अर्थ पे, ठीक है। सम प्रोटोजोआ क्या होते हैं, कोमेंशल्स। कोमेंशल मतलब कि सम टाइम ऑर्गेनिज्म क्या है कि किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं, बट उनको क्या है कि कोई भी हार्म नहीं करते, विदाउट हार्मिंग और हेल्पिंग द होस्ट। मतलब कि कोमेंशल है, मतलब कि किसी भी, सपोज कि किसी पैरासाइट की बॉडी में, देखिए सपोज कि किसी पैरासाइट की बॉडी में ये प्रोटोजोन रह रहा है, लेकिन ना तो इसकी कोई हेल्प करेगा, ना ही ये कोई उसको हार्म करेगा, तो उनको हम कोमेंशल्स बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ ह्यूमन पैथोजेंस होते हैं। ह्यूमन पैथोजेंस जो कि ह्यूमन में डिजीज़ करती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करती है। नेक्स्ट आ गया एल्गे। एल्गे के बारे में क्या बात करें, तो एल्गे के बारे में अगर बात करें, जो एक्वेटिक है, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहती है। एल्गे क्या है, एक्वेटिक है, जो क्या है कि वाटर में रहती है, ठीक है। यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, मल्टी सेलुलर की बहुत सारे सेल से बनी है। यूकैरियोटिक मतलब किसके पास न्यूक्लियस है। तो ये एल्गे की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये पानी में रहती है, एक सेल भी हो सकती है, बहुत सारे सेल से मिलकर बन सकती है, और इसके पास न्यूक्लियस भी है। इसके पास क्या है, न्यूक्लियस भी है। तो ये इसके फीचर्स आ जाते हैं। उसके बाद फोटोसिंथेसिस इन नेचर मतलब कि ये क्या है कि अपना जो फूड है वो बना लेती है सनलाइट से, ठीक है। सनलाइट को यूज़ करके ये अपना फूड बना लेगी। इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे और साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है, फाउंड इन लेक्स, अदर वाटर बॉडीज़, ठीक है। उसके बाद ये क्या है कि देयर साइज कैन रेंज फ्रॉम सिंगल सेल साइज टू, ठीक है, ये इसका सेल क्या कि वेरी करता है, सिंगल सेल साइज टू द साइज ऑफ गेंट। तो कुछ क्या है कि लार्ज भी होती हैं, लार्ज से यूजली ब्राउन एल्गे होती हैं, तो सिंगल सेल भी हो सकती है और बड़ी वाली भी हो सकती हैं। देन देयर फॉर्म कैन बी क्वाइट
तो आगे जो इसके बारे में बोला गया कि ये बहुत सारी वैराइटीज़ में आती हैं। देखिए देयर फॉर्म कैन बी वेरी क्वाइट वेरी, ठीक है, बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं इसकी, जैसे प्रोथीकिया ग्रीन एल्गे जो कि प्रोथीकोसिस डिजीज़ कॉज करती है डॉग या फिर कैटल और ह्यूमंस में, ठीक है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हो गए, ठीक है, कि ये सिंगल सेल भी हो सकती है और बहुत सारे सेल से बड़ी वाली लार्ज भी बन सकती है। तो ये एल्गे के फीचर्स थे। नेक्स्ट आ गया आर्के बैक्टीरिया, ऑल्सो नोन एज आर्के। आर्के बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज आर्के, जिसको हम एशियन बैक्टीरिया भी बोलते थे। ये प्रोकैरियोटिक है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है लाइक बैक्टीरिया, एंड लैक ऑफ पेप्टोडोग्लाइकन, इसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। और इसकी क्या है कि 4 टाइप्स हैं, ठीक है। इसके हैबिटेट के हिसाब से इसको 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, कि जहाँ जहाँ रहती है उसके हिसाब से इसका नाम रख दिया गया है। सो ये सारा क्या था हमारे उसके बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में। होप कि आप सबको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट या फिर कोई लाइन अभी भी समझ नहीं आई, नीचे आप कमेंट करके वो पूछ सकते हो, आई विल रिस्पॉन्स यू। तो ये आज का आपका माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन का टॉपिक भी फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर अदर फ्रेंड, एंड थैंक यू।